नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मोनिका भक्ति में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अधिक मास में पड़ने वाले प्रदोष व्रत के बारे में कि उसका शुभ मुहूर्त क्या है, कब रखा जाएगा और इसका महत्व क्या है, पूजा विधि क्या है और इस व्रत की व्रत कथा बताऊंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सावन मास में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन प्रदोष व्रत रखने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और 30 जुलाई के दिन सावन अधिक मास का द्वितीय प्रदोष व्रत रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की उपासना करने से साधक को विशेष लाभ मिलता है। प्रत्येक माह की त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष व्रत रखा जाता है और पुरुषोत्तम यानी मल मास में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन अधिक मास का द्वितीय प्रदोष व्रत रखा जाएगा। सावन अधिक प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 दिन रविवार के दिन रखा जाएगा। इस विशेष दिन पर भगवान शिव की विधिवत पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन में सुख एवं समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के प्रदोष व्रत के दिन 3 अत्यंत शुभ योग का निर्माण हो रहा है, जिसमें पूजा पाठ का विशेष महत्व है। आइए जानते हैं सावन प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसका महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन अधिक मास की त्रयोदशी तिथि 30 जुलाई सुबह 10:34 से शुरू होगी और इस तिथि का समापन 31 जुलाई को सुबह 7:26 पर हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में भगवान शिव की उपासना का विधान है। ऐसे में सावन अधिक प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को ही रखा जाएगा। इसे रवि प्रदोष व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष दिन पर प्रदोष काल शाम 7:14 से रात्रि 9:19 तक रहेगा। अब आइए जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा की सामग्री। शिव पुराण के अनुसार प्रदोष व्रत के लिए पूजा सामग्री इस प्रकार है। फूल 5 तरह के फल और फूल, पंचमेवा और दही, पूजा के बर्तन, शुद्ध देसी घी, शहद, पवित्र जल और गंगा जल, पंचरस, इत्र, गंध, रोली, पंचमिष्ठान, मौली, जनेऊ, विल्प पत्र, भांग, बेल, बेर, धतूरा, आम की मंजरी, जौ के बाले, मदार का फूल, गाय का कच्चा दूध, गन्ने का रस, धूप, दीप, कपूर, रुई, मलियागिरी, चंदन, शिव और पार्वती माता की प्रतिमा। और अब प्रदोष व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब पूजा घर में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर भगवान शिव का गंगा जल से अभिषेक करें। उसके बाद पास में माता गौरी और भोलेनाथ पर पुष्प अर्पित करें। मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए बताई गई पूजा सामग्री एक एक कर भगवान शिव को अर्पित करें, भोग लगाएं और उसके बाद और फिर कथा सुनकर आरती करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान भी करें। और प्रदोष व्रत भगवान शिव को अति प्रिय है। अधिक मास के रवि प्रदोष व्रत के दिन रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में इस दिन सुबह सूर्य देवता को जल में तिल, गुड़, फूल मिलाकर अर्घ्य दें। मान्यता है इससे व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और व्यापार फलता फूलता है। रवि प्रदोष व्रत की शाम दूध में केसर मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। कहते हैं ये उपाय व्यक्ति के वंश वृद्धि और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए कारगर साबित होता है। घर में सुख शांति बनाए रखने के लिए रवि प्रदोष व्रत वाले दिन
जौ का आटा भगवान शंकर के चरणों में स्पर्श कराएं और फिर उसकी रोटियां बना लें। इसे गाय के बछड़े या बैल को खिलाने से घर में सुख समृद्धि का वास होगा, धन लक्ष्मी प्रसन्न होंगी, आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। प्रदोष व्रत करने से संसार का हर सुख मनुष्य को प्राप्त होता है। इस दिन शिव जी के साथ उनके पूरे परिवार की भी पूजा करनी चाहिए। और इस साल प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ रहा है, इसीलिए इसे रवि प्रदोष नाम दिया गया है। कहते हैं अगर विधि विधान से प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन किया जाता है तो वह प्रसन्न होकर भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। और पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। एक गांव में अति गरीब एक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी साध्वी स्त्री प्रदोष व्रत किया करती थी। उसे एक ही पुत्र रत्न था। एक समय की बात है, वह पुत्र गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्यवश मार्ग में चारों ओर से उसे चोरों ने घेर लिया और वे कहने लगे कि हम तुम्हें मारेंगे, नहीं तो तुम अपने पिता से गुप्त धन के बारे में हमें बतला दो। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधुओं, हम अत्यंत दुखी दीन हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा कि तेरे इस पोटली में क्या बंधा है। बालक ने निसंकोच कहा कि मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी मनुष्य है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर चोरों ने उस बालक को जाने दिया। बालक वहां से चलते हुए एक नगर में पहुंचा। नगर के पास एक बरगद का पेड़ था। वह बालक उसी बरगद के वृक्ष की छाया में सो गया। उसी समय उस नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बालक को चोर समझकर बंदी बना राजा के पास ले गए। राजा ने उसे कारावास में बंद करने का आदेश दे दिया। ब्राह्मणी का लड़का जब घर नहीं लौटा तब उसे अपने पुत्र की बड़ी चिंता हुई। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है और उसे प्रातःकाल छोड़ दे, अन्यथा तुम्हारा सारा राज्य वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिवजी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देखकर कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, जिससे कि वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। अतः जो भी मनुष्य रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है। ओम नमः शिवाय। तो ये थी प्रदोष व्रत, रवि प्रदोष व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।